हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिदास जापान। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि इग्नो का किसी को इसको बारे में बताने की जरूरत नहीं, जो कि पूरा ऑल इंडिया के बारे में इसके बारे में मालूम है। तो ये इसमें नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2023 के परमानेंट पोस्ट ऑफर आ रहा है। सैलरी 45,000, इसमें 12th एंड एनी ग्रेजुएट लेवल का कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी कैंडिडेट के लिए पोस्ट है। तो अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट्स। तो सब्जेक्ट में जाने से पहले जो ब्रदर्स एंड सिस्टर हरिदास जापान में नया विजिट करें उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एट रेस्टोरेंट। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त और रिलेटिव का ग्रुप प्रोसेस का किसी का काम पे आ जाए। ओके, चलते सब्जेक्ट में जाने से पहले मैं ये बड़ा लंबा काफ़ी लंबा चौड़ा रिपीट कर रहा हूँ। ये 38 पेज का नोटिफिकेशन है। तो आप लोग के साथ मेन चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। बाकी कोई नोटिफिकेशन अपना तरफ से एक बार पूरा रीडिंग कर लेना चाहिए, क्यों ना कोई जगह में ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मेंशन करते हैं तो पता नहीं चल जाता है। ओके, ये देखिएगा, ये ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये देखिएगा, ये मैं 4 तारीख का मॉर्निंग में मैं बना रहा हूँ। ये ऑलरेडी 1 दिसंबर 2023 स्टार्ट हो गया, 31 दिसंबर तक चलेगा मिडनाइट तक। और उसके लास्ट डेट देखिएगा 21 दिसंबर 2023 आप टू देखिएगा। इसमें मैं हर टाइम बताता हूँ, किसी के लास्ट डेट के लिए इंतज़ार मत करिएगा कभी। हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है, विलिंग है, और लास्ट डेट के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। और अगर करेक्शन का विंडो अगर कोई कोशिश करेगा 100% जो कि करेक्शन का नौबत ना आ जाए, ये अगर विंडो खुलेगा 22 दिसंबर से 25 दिसंबर। और पे इसमें कुछ पे है, एप्लीकेशन फीस है। अनरिजर्व कैटेगरी अनरिजर्व ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ 1000। और SC ST EWS फीमेल ऑल फीमेल PWBD के लिए ये 600 रुपीज़। और ये देखिएगा, उसके साथ जो इश्यू ऑफ हॉल टिकट एडमिट कार्ड एज पर द NTA शेड्यूल के मुताबिक होगा, जो डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर्म NTA वेबसाइट, NTA का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का वेबसाइट से ही मिलेगा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये अनाउंसमेंट लेटर ये जो वेबसाइट में, और ड्यूरेशन एग्जामिनेशन ये सब कुछ इंडिकेट एडमिट कार्ड में इंडिकेट किया रहेगा। और सेंटर एग्जामिनेशन देखिए, इसमें सेंटर वगैरह कुछ नहीं दिएगा, आप लोगों को इन बाद में बताएगा, इसमें नोटिफिकेशन में नहीं, इतना क्लैरिटी नहीं है। और सेंटर एग्जामिनेशन ये भी इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। और वेबसाइट देखिएगा, ये वेबसाइट जो मेंशन किया है, ये वेबसाइट में से आप लोग 2 वेबसाइट मेंशन किया है, ये वेबसाइट। उसके साथ देखिएगा, ये बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज़ रीड केयरफुली, ये इंस्ट्रक्शन बढ़िया है रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी डिटेल अवेलेबल एट जो वेबसाइट मेंशन किया। कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली एज गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑन NTA बुलेटिन, तो इसी के। और उसके देखिए जब, और कैंडिडेट मस्ट इंश्योर द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर वैलिड। तो ये सब आप लोगों को उसी से द्वारा करस्पॉन्डेंस किया जाएगा। कैंडिडेट फोटोग्राफ और कैंडिडेट सिग्नेचर यानी ये तो आप लोगों को इसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, नहीं तो साइबर कैफ पे जाके उन लोगों को ये ऑलरेडी उन लोग का कम करते एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों को कर देगा। आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करेंगे ये डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन। देखिएगा, ये पोस्ट हो रहा है, ये जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। देखिएगा, जेट के नाम पे जैसे पे मैट्रिक्स 19,900 रुपया। और
लास्ट तक 63,000 2000 ये पे लेवल 2 है, 7 CPC ऑफर है। मान लो आप लोग 35 से 37 के आसपास आप लोग एक्सपेक्ट करो। एज लिमिट 18 से 27। और इसमें देखिएगा वैकेंसी टोटल 50 वैकेंसी है टोटल। देखिएगा ये 50 वैकेंसी है, बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज है। और इसमें देखिएगा इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 और इक्विवेलेंट एंड टाइप। देखिएगा इसमें जूनियर असिस्टेंट जेट के लिए टाइपिंग टेस्ट विथ ए स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट। देखिएगा इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। देखिए ये अगर कोई जिसमें आप लोग को लेना चाहते हो ले सकते हैं इंग्लिश और हिंदी के लिए 35 वर्ड पर इन हिंदी मतलब डिजायरेबल। और ये बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, अगर कोई ये बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन होगा वो तो ऑल इन बेस्ट। ये देखिएगा इसमें स्टेनोग्राफर के लिए ये वैकेंसी है, वैकेंसी है 52। और इसमें देखिएगा ये बेसिक पे 25,500 रुपया, 81,100 रुपये लास्ट तक। एज रहेगा 18 से 30। और बाकी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। उसके साथ देखिएगा ये आपको 10+2 और इक्विवेलेंट टाइपिंग टेस्ट विथ ए स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट सेम है जेट के लिए जैसे था इसी हिसाब से। लेकिन जो जिसी को उसका 35 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए ऑन कंप्यूटर। शॉर्ट एंड टेस्ट अगर इसको स्टेनोग्राफर जगह इसके लिए जेट से अलग है थोड़ा। शॉर्ट हैंड टेस्ट @ 40 वर्ड पर मिनट डिजर्बल। और देखिए ये दोनों में किसी का सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, तो आप लोगों को टेस्ट में क्वालिफाइड करना है। ये कोई सर्टिफिकेट आप स्पेशली नहीं मांग रहा है। और ये बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये सब चीज़ होना चाहिए। तो ये दो कैटेगरी के मतलब जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जेट और स्टेनोग्राफर ये दोनों पोस्ट है दोनों। देखिएगा ये कहाँ से इग्नो ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये दिल्ली जॉब प्लेस दिल्ली रहेगा। ये केप्ट इन माइंड। और इन्फॉर्मेशन ये देखिएगा ये गाइडलाइंस एंड फिलिंग ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेनोग्राफर एंड जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जेट। और बाकी जो एज रिलैक्सेशन बाकी टेबल C को देख लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन अपने तरफ से देख लीजिएगा जो जिस कैटेगरी में आता है। अच्छा देखिएगा ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन Tier 1 कॉम्बाइंड फॉर द पोस्ट ऑफ जेट एंड स्टेनोग्राफर दोनों का कॉम्बाइंड है। देयर विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होगा टू बी कंडक्टेड इन देखिएगा बायलिंगुअल। देखिएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक ऑप्शन लेना है फॉर बाय NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ऑन द basis of CBT and the merit list will be prepared keeping on the number of candidates to qualified as the 10 times for the number of vacancies। अच्छा ये देखिएगा Tier 2 रहेगा क्या है द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन CBT इन Tier 1 विल बी अंडर वो स्किल टेस्ट। देखिएगा जो Tier 1 qualified also typing test will be Hindi and English language and will be qualifying in the qualifying nature of the subject to minimum qualification speed as per mentioned in the advertisement जो आप लोगों को साथ में। उसके बाद Tier 2 for the subject of stenographer के लिए the candidate qualified in the CBT Tier 1 will be undergo skill stenography and typing test which will be the Hindi and English language and will be qualifying nature as subject minimum qualification speed mention जो एडवर्टाइजमेंट मेंशन किया। देखिएगा सिलेबस बहुत बढ़िया इसमें मेंशन किया। 8 नंबर में देखिएगा Tier 1 के कम्बाइंड ऑफ जेट एंड स्टेनोग्राफर दोनों का सिलेबस सेम है। और देखिएगा मैथमेटिक्स एलिजिबिलिटी 30 क्वेश्चन है। रीजनिंग एंड जनरल
जनरल इंटेलिजेंस के लिए 30 रहेगा, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा 30 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस 30, और कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल में 30 रहेगा। टोटल 150 होगा। स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, क्वालिफाइंग नेचर सब्जेक्ट मिनिमम, क्वालिफाइंग स्पीड 40 आवर और 35, ये चीज़ है। और टियर 2 में स्टेनोग्राफर टेस्ट एट द रेट 40 वर्ड पर मिनट, ये आप लोगों को अच्छा एजुकेशन देखिएगा। ये मैथमेटिक्स एबिलिटी जो बढ़िया एकदम क्लियर कर दिया। मैथमेटिक्स एबिलिटी टेस्ट के लिए जो कि कौन चैप्टर कंप्यूटर होल नंबर, अच्छा डेसिमल फंक्शन, ये सब चीज़ अपना ये पढ़ दीजिएगा। रीजनिंग एंड जनरल ये पूरा केयरफुली दे के रखा। और ये हिंदी भाषा एवं बोधगम्यता जो कि कॉम्प्रिहेंशन जो बोलते हैं, तो उसी को भी आप लोग इस सिलेबस को आप लोग थोड़ा केयरफुली देख के अपना प्रिपरेशन लग जाइएगा। और ये रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस आप लोगों को ये 1/12/2023 से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। और ये रिक्रूटमेंट एनटीए से द्वारा जो वेबसाइट दिया है, इसी वेबसाइट में आप लोग उसके साथ। और मेन चीज़ आप लोगों को स्टेप टू कंप्लीट होता है एप्लीकेशन प्रोसेस, तो ये स्टेप बाय स्टेप आप लोग ये थोड़ा स्टेप को फॉलो करिएगा। और देखिएगा आप लोगों को तो ये पेमेंट ये आप लोगों को उनसे मेंशन किया था। ओके, इतना ही से है। और बाकी देखिए ये सिटीज़ फॉर्म देखिए ये ऑल ओवर में ये इग्नो का ये जो ऑल ओवर इंडिया का देखिएगा ये रिक्रूटमेंट टेस्ट नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए देखिएगा वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, असम, गुवाहाटी, दिल्ली और उसका तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये सब सेंटर है। तो ओके, पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ हेल्पलाइन नंबर ये जो है, तो ये सब चीज़ है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चीज़। और हेल्पलाइन नंबर दिया गया, अगर कोई आपको मुसीबत है तो कोई आप लोगों को क्वेरी आ रहा है तो उसी में हेल्पलाइन नंबर में कॉल कर सकते हो। और ये परफॉर्मा डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय द ओबीसी कैंडिडेट, ये जो ओबीसी कैंडिडेट का वेलफेयर लेना चाहते हो उसी हिसाब से द इन केस ऑफ द ये जब जो सर्टिफिकेट डिजेबिलिटी वाला ये सब चीज़ आप लोगों को ले दीजिएगा। और ये सर्टिफिकेट वाला डिजेबिलिटी इन केस ऑफ मल्टीपल ऑफ डिजेबिलिटी, मल्टीपल जो एक से ज़्यादा है मल्टीपल, तो इसी हिसाब से। और